ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 9 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 10 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 9 में हमने श्रवण किया था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भक्तों का, उन्होंने क्या कहा था 8 और 9 में, कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं समय समय पर अवतरित होता हूँ। जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु कर्मों के बारे में जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को समझ जाते हैं, या जो सत्य है इस सत्य को समझ जाते हैं, वह व्यक्ति सांसारिक बंधन से छूटकर मेरे भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, वह सीधे भगवत धाम अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो आइए अब हम श्लोक संख्या 10 में देखते हैं क्या है। वीत राग भय क्रोधा यन मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावम आगताः। फिर सुनिए। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। शब्दशः अर्थ देखिए। वीत होता है मुक्त, रहित, राग आसक्ति से रहित, भय क्रोध से, मत मया पूर्णतया मुझ में, माम मुझको, उपाश्रित है मेरे में स्थित हो जाते हैं। जो क्या है? भय क्रोध और राग से रहित होकर पूर्णतया मुझ में आश्रित हो जाते हैं। वह बहुत सारे अनेक ज्ञान की तपस्या से, अनेक व्यक्ति ज्ञान की तपस्या से पूता पवित्र होकर, पवित्र हुए या पवित्र होकर मत भावम मेरे दिव्य प्रेम को आगता प्राप्त कर लेते हैं। अब सरल अनुवाद सुनिए। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आसक्ति, मोह माया, भय, क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया लीन हो जाते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं और भूतकाल में मेरे ज्ञान से वो पवित्र हो चुके हैं, वह सत्य को भली भांति जान चुके हैं या मेरे ज्ञान के बारे में भली प्रकार समझ चुके हैं। इस प्रकार से उन सब व्यक्तियों ने मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। अर्थात जो मोह माया छोड़कर सब कुछ मुझे अर्पित कर देता है, संसार की वास्तविकता को समझ जाता है, वही मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि देखिए, वैसे व्यक्ति क्या है, समुद्र में जैसे बुलबुले उठते हैं और टूटने पर वो समुद्र में ही लीन हो जाते हैं, समुद्र में लीन हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति क्या है, जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, सांसारिक मोह माया में डूबा रहता है और उसे यह नहीं पता कि मुझे अंत में यहीं विलीन हो जाना, मेरे शरीर को यहीं खत्म हो जाना है और यह आत्मा इससे चली जाएगी। वह मोह माया में लिप्त रहता है और कुछ भी समझ नहीं पाता है, न वह अध्यात्म की ओर जाता है, न आध्यात्मिक जो व्यक्ति होते हैं उनको समझ पाता है। वह अपने अहंकार में ही डूबा रहता है। इन 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है।
और कौन छुटकारा पा सकता है? जिसने इस संसार के सत्य को समझ लिया है कि यह कुछ भी नहीं है, हम यहाँ आए हैं, यह शरीर मिला है कुछ कर्म करने के लिए, और कुछ समय के बाद यह शरीर यहीं पंचभूतों में विलीन हो जाएगा। ये प्राणवायु, ये आत्मा इसे छोड़कर चली जाएगी। वह यह सोचते हैं कि जो जन्म मिला है बस इसी में हर तरह से जितने भी सुख हम सुखों को प्राप्त कर लिया जाए, कोई भी इंद्रिय सुख से हम वंचित न हों। बहुत कम व्यक्ति हैं जो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव में लीन रहते हैं। देखिए ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं जो भगवान भक्ति में लीन रहते हुए ही अपने प्राणों को जिन्होंने भगवान पर अर्पित कर दिया, जैसे मीराबाई प्रेम भक्ति में इतनी लीन थी कि सब कुछ क्या थे उनके कृष्ण भगवान ही। वह कृष्ण भगवान में लीन रहती थी। उसके लिए देखिए उसको मारने के लिए क्या क्या नहीं भेजा गया, लेकिन किसी भी चीज़ ने उस पर असर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह तो भगवत प्रेम में लीन थी। भाई जब व्यक्ति भगवत प्रेम में लीन रहता है तो कोई भी दूसरा व्यक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और हम जो अपने कर्म करते हुए इस संसार से चले जाते हैं। तो जीवन सार्थक तभी है जब हम निष्काम कर्म करते हुए ईश भक्ति में लीन रहें, उस प्रेम भक्ति में, ईश्वर प्रेम में लीन रहें। वही क्या है? दिव्य प्रेम है, वही सनातन है, वही सच्चिदानंद है। वह जो सांसारिक मोह माया में लिप्त व्यक्ति, वह यह नहीं समझ पाते कि अरे कोई भौतिक शरीर वाला व्यक्ति भी सच्चिदानंद स्वरूप हो सकता है, क्योंकि वह तो उस मोह माया के चक्र से निकल नहीं पाते हैं, तो वह अध्यात्म के बारे में कुछ सोच नहीं पाते। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। वह कब हो सकती है? जब वह दिव्य प्रेम शक्ति में निरंतर लीन रहता है, तभी वह भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद भक्तों। आज हमने श्लोक संख्या 10 का श्रवण किया। कल हम श्लोक संख्या 11 का श्रवण करेंगे।